नहीं क्या मालूम तुम पता तो कब नहीं बैठे लगला तब ना तनी की निगेटिव मार्किंग का दो किताब दो किताब दो एगो मैको कहाँ रह गया इसी में है का अरे चुंबक हाँ चलो पहले तो तुम लोग जान जाओ कि पृथ्वी भी यानी जो हमारी धरती है वो अभी एक चुंबक की भांति काम करती है। समझ में आया? यानी ये कहा जाए तो ये अभी एक चुंबक है। चुंबक चुंबक एक ऐसा पदार्थ है वो क्वालिटी कम के हैं, ज्यादा कर देंगे तो फिर चढ़ा नहीं पाएंगे। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे से बने हर पदार्थ को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है। उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। हो गया। अब आ जाओ चुंबकीय पदार्थ क्या है, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनको चुंबक अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। समझ में है? चुंबक किसे कहते हैं, जो लोहे को आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जिसको चुंबक अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा जो है लोहे को ही आकर्षित करता है। समझ में आ गया? तो अगर मान लो कोई स्टील है, स्टील का बर्तन है, तो उसको अगर हमें चेक करना है कि वो जो है पूर्ण रूप से स्टील है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चुंबक ले जाएंगे और वहाँ पे चिपका के देख लेंगे। अगर चुंबक चिपक रहा है तो इसका मतलब लोहे की मात्रा उसमें मिलाई गई। समझ में आ गया? या जस्ते का बर्तन है या पीतल तांबा वगैरह का बर्तन है, तब भी हम चुंबक से क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अब आ जाओ अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब आ जाओ चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई चुंबकीय सुई जो है एक प्रकार के चुंबक से बना होता है। कैसे बना होता है, चुंबक, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। समझ में है? यानी एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव। तो चूंकि मान लो कि हमारी ये धरती है, समझ रहे हो ना, इसमें जो है ये क्या है, हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। समझ में है? तो अगर मान लो कोई चुंबक लटकाएंगे तो वो क्या करता है, चुंबक का काम क्या है, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ओर रोकना और दक्षिणी ध्रुव को उत्तर ओर रोकना। तो मान लो यहाँ पे चुंबक लटकाएंगे तो इसमें से बहुत सारी क्या है, चुंबकीय धाराएं चलती हैं। समझ में आया? ये जो है उत्तरी ध्रुव से होके दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती हैं। किस ध्रुव से? उसी रास्ते में यदि चुंबक को लटकाते हैं तो ये जो है नॉर्थ और साउथ की ओर टिक जाता है। समझ में आया? यानी एक चुंबक को अगर छड़ चुंबक है, अगर उसको ऐसे बांध के लटकाएंगे तो वो क्या करेगा, एकदम जो है उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर रुकेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया। तो ये चुंबकीय सुई जो है दिशा बताती है, यानी उसका जो है मान लो इस पे कोई और यंत्र कुछ लगा दिया गया गोल करके, समझ गए? तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ साउथ, तो इसके जो है राइट साइड क्या होता है, ईस्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। समझ में आ गया? तो अगर मान लो कोई ऐसी चीज गोल उस पर चिपका दें
तो वो कहीं भी लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, रुकेगा। तो रुकेगा तो उससे पता चल जाएगा कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूर्व है, किधर पश्चिम। समझ में आ गया। अब तो चुंबकीय सुई का यही काम होता है कि दिशा को बताती है। अब मान लो समुद्र में तुम गए, समुद्र में दूर दूर तक कोई जगह तो दिखेगा नहीं, तो जब कोई जगह नहीं दिखेगा तो दिशा का कैसे पता करोगे, तो इसी से पता लगाया जाता है। समझ में आ गया। अब आ जाओ चुंबक के गुण। चुंबक का गुण, पहला गुण ये होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर रुकता है। यानी अगर चुंबक को, एक छड़ चुंबक है, उसको एकदम बीच से लटका दोगे तो वो किधरों को नहीं रुकेगा, वो किधर को रुकेगा, उत्तर और दक्षिण को ही रुकता है। ये पहला उसका जो है गुण हो गया। अब ये जान जाओ, मान लो ये हमारा छड़ चुंबक है, समझ रहे हो ना, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ। तो चूंकि नॉर्थ पोल से चुंबकीय धाराएं निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, साउथ पोल की ओर। समझ रहे हो ना। तो ये चुंबकीय शक्ति जो है साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे ज्यादा होती है और बाकी बीच में कम होती है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय धाराएं क्या होती हैं, अंदर से बाहर जाती हैं और बाहर से अंदर जाती हैं। तो ये समझ जाओ कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चुंबकीय शक्ति ज्यादा होगी, क्योंकि चुंबकीय धाराएं यहाँ ज्यादा हैं और यहाँ भी ज्यादा है, बाकी जगह कम है ना। देखो यहाँ भी दूर दूर हो जाएंगी, समझ रहे हो ना, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। अब आ जाओ चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जान जाओ, कोई भी दो चुंबक हैं, समझ रहे हो, एक नॉर्थ है एक साउथ, और दूसरे चुंबक में भी एक नॉर्थ रहेगा एक साउथ। तो ये विपरीत ध्रुवों को आपस में खींचते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ चिपकाओगे तो चिपक जाएगा, या साउथ या नॉर्थ चिपकाओगे तो चिपक जाएगा। लेकिन अगर नॉर्थ को नॉर्थ से चिपकाओ, समझ रहे हो, तो ये नहीं चिपकेगा, बल्कि क्या करेगा, दूर दूर भागेगा। समझ में है। यानी विपरीत ध्रुवों को आपस में खींचते हैं, लेकिन समान ध्रुवों को दूर ढकेलते हैं। समझ में आ गया। अगर मान लो कि जो लड़के लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी बच जाएंगे, लेकिन अगर मान लो कि किसी क्लास में किधर लड़कियों हैं तो उस समय क्या करते हैं, कम बाजते हैं। रीजन ये है कि भाई विपरीत ध्रुव बैठे हैं, हाँ, कुछ बोलेंगे तो शिकायत वहां तक जाएगी, तो ऐसा होता है। समझ में आ गया। अब आ जाओ अगला। अब ये जान जाओ, चुंबक में हमेशा दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। और कभी भी चाहे चुंबक को कितना भी तोड़ फोड़ के छोटा कर लो, कभी भी इन ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। यानी चुंबक को तोड़ के जब छोटा करोगे तो उसमें भी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बन जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आया। यानी कभी इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो कौन कौन से गुण बता दिए, पहला बोलो। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पे हमेशा उत्तर और दक्षिण को रुकते हैं। हाँ, चुंबक के सिरों पे चुंबकीय शक्ति ज्यादा होती है ना। तीसरा बताओ। अरे चुंबक में नॉर्थ साउथ को खींचता है और साउथ नॉर्थ को खींचता है, लेकिन साउथ साउथ में हाँ दूर दूर होते हैं और नॉर्थ नॉर्थ में दूर दूर। अब आ जाओ चौथा बता दो। कभी भी चुंबक को तोड़ने पर
और नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? जहाँ से टूट जाए वैसे फिर बन जाता है। समझ में आया? यानी समझो कि उसका हर एक कण जो है नॉर्थ साउथ से बना हुआ है। इतना समझ में आ गया? इतना गुण तो तुम लोग जानते थे पहले से कि नहीं जानते थे? देखो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मान लो कि एक चुंबक है, समझ रहे हो? तो चुंबक के कुछ दूर से ही चुंबक को वो क्या करता है, आकर्षित करता है या लोहे को आकर्षित करता है। तो अब जितने दूर तक वो आकर्षित कर सकता है उसको उसका चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये चुंबकीय जितना दूर तक ये चुंबक किसी वस्तु को खींच सकता है, किसी लोहे को खींच सकता है, या जहाँ तक इसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं या बल को महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से होता है, देख रहे हो ना? इधर होगा तो ऐसे होगा और इधर होगा तो ऐसे होगा। तो ये समझ जाओ कि अगर मान लो कि यहाँ पे इतना दूर तक महसूस हो रहा है तो यहाँ थोड़ी दूर पे भी ले जाओगे तो कम महसूस होगा। समझ में आ गया? तो ये ध्यान दो कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से ही होता है। इसमें फार्मूला नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला या फिर वेबर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं को ये जो रेखा देख रहे हो ना, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जा रही हैं, इन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब आ जाओ चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से क्या करती हैं? निकलती हैं। और कहाँ जाके मिल जाती हैं? साउथ पोल। और चुंबक के अंदर होते होते दूसरे छोर से पुनः निकल जाती। समझ में आया? यानी उसका अंत नहीं होता, पूरा एक लपेटा ही होता। दूसरा है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। बंद वक्र बता दिए ना कि खत्म नहीं होता है बल्कि एकदम गोला बना लेती हैं, वक्र बना लेती हैं। ठीक, आ जाओ तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चाहे कितना हो। चुंबकीय बल रेखाएं खींच दो, देख रहे हो ना, अब तक बचा बचा के खींचे हैं, देख रहे हो कि नहीं? यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाएगी तो यहाँ मिल जाएगी, लेकिन दूसरी कहीं भी निकलेगी तो इसको काटेगी नहीं, चाहे कितना हो पास हो। समझ रहे हो? पास होगी तो पासे से निकल जाएगी, लेकिन इसको काटेगी नहीं। तो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अब आ जाओ देखो, चुंबक के समीप रहोगे तो इसकी बल रेखाएं पास पास होती हैं, यानी घन होती हैं। समझ में आया? और जैसे दूर जाओगे वो क्या होती हैं? दूर दूर हो जाती है। समझ में आ गया? और आ जाओ तुम लोगों का देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ये तो सही है। चुंबक देखो, अब मान लो ये चुंबकीय बल रेखा है ना, तो अगर इस पे स्पर्श रेखा खींचो, यानी इसी से सटा के एक रेखा खींचोगे तो वहां पे चुंबकीय बल रेखा की दिशा बताती है। और ये कैसे चेक किया जाता है समझ जाओ। ये मान लो एक जो है तुम छड़ चुंबक ले लिए, समझ रहे हो? एक जो है तुम कंपास ले लो, कंपास मतलब चुंबकीय सुई ले लो, इसको कंपास बोलते हैं। तो चुंबकीय सुई को जब यहाँ रखोगे तो ये जो है ऐसे लटक जाएगी। कैसे? ऐसे, यहाँ पे इसका नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ, नहीं साउथ नॉर्थ होना चाहिए ना, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ।
अब फिर यहाँ रखोगे ना जब, तो यहाँ भी, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ। अब बस ऐसे बिंदी बिंदी मिलाते जाओ, समझ रहे हो। यहाँ पे भी रख दोगे तो वैसे ही बने आएगा, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, और बिंदी लगाते जाओ। तो इस तरह से हम चुंबकीय बल रेखाएं क्या करते हैं, खींच लेते हैं। अब समझ में आ गया। और चुंबक हटाने के बाद लास्ट में डॉट डॉट करके मिला लो, यानी दूसरे चुंबक की सहायता से क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं। तो इस तरह से हम चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ गया। ये हम लोग किए हैं, प्रयोग किए हैं। अब आ जाओ विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, मोटर क्या होला जवन ये मोटर होला कंपनी विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये पंखा चल रहा है तो उसमें विद्युत जा रहा है। जब विद्युत जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, उस गति में चल रहा है ना। तो विद्युत मोटर जो है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक ना। गतिज ऊर्जा नहीं बोलते हैं इसको, यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक मतलब वही चलने वाली ऊर्जा, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, मोटर यांत्रिक ऊर्जा में। समझ में आ गया। यानी एक प्रकार से कह लो कि किसी प्रकार की गति करा देता है। समझ में आ गया। अब आ जाओ विद्युत मोटर के बाद आता है विद्युत डायनामो या जनरेटर। उल्टा होता है। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यानी किसी प्रकार की गतिज ऊर्जा को वो किस ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। अब आ जाओ परिनालिका। परिनालिका क्या होता है ये जान लो। ओह सॉरी, एक जो है, एक तार ले लो और इसको क्या करो, गोल गोल लपेट दो। लपेट दिए, लपेटने के बाद इसका दो सिरा निकालो और इसको बैटरी से जोड़ दो। किससे जोड़ोगे, अब बैटरी से जोड़ने के बाद यह भी एक चुंबक के भांति काम करने लगता है। इसे क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। यह भी इस तरह से जो है क्या बनाएगा, बात समझ में आ गई। ये चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा। समझ में आ गया। यह भी एक चुंबक की भांति काम करने लगता है। इसमें भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाता है। यह भी एक, तो चुंबक में सब कुछ पढ़ा दिए। चुंबक क्या होता है बोलो, चुंबक किसे कहते हैं, लोहे को अपनी ओर खींचता है। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, वे सारे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर खींचता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, हाँ, जिन पदार्थों को चुंबक नहीं खींचता है उसे हम क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय सुई क्या होती है, हाँ, जो दिशा बताती है। समझ में आया। इसको कंपास भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंपास बोल। और चुंबक का जो है गुण बताई दिए, कौन कौन से गुण होते हैं। फिर हो गया, उसका सारा कुछ हो गया खत्म। अब तुम लोग प्रश्न हल करो।